हेलो। आई एम सॉरी, आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा, लेकिन मैं सिर्फ ये उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने बैग्स को अनपैक नहीं किया होगा अभी तक। क्यों? मैं आपको इतना बुरा लगा कि आप चाहती हैं कि मैं फौरन चला जाऊं? वेरी फनी। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये रूम बहुत अच्छा है। मैं झूठ नहीं बोल सकती, मुझे आता नहीं। बिल्कुल सीधी बात करूंगी आपसे। और वो बात क्या है? दरअसल हम यहाँ एक कंपटीशन के लिए आए हैं। ऑब्वियसली मैं शेफ नहीं हूँ। नाम सुना होगा, शाहान यल्माज, काफी मशहूर है वो। मैं उनकी असिस्टेंट हूँ असल में। इनफैक्ट सिर्फ असिस्टेंट नहीं, मैं उनकी बहुत अच्छी दोस्त भी हूँ, काफी क्लोज फ्रेंड हूँ। लेकिन इससे मेरा क्या ताल्लुक है? देखें, मैं जानती हूँ इन बातों में आपको कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन आपको फिर भी मेरी बात सुननी होगी। ये बहुत जरूरी है। मैं और शाहान सिर्फ दोस्त ही नहीं, बल्कि हम एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते हैं। लेकिन हम जब भी एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी चीज लाजमी हो जाती है कि हम एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते। इसीलिए प्लीज आपको मेरी हेल्प करनी होगी। हेल्प तो कर दूंगा मैं आपकी। एग्जैक्टली करना क्या होगा मुझे? क्या ये चाहती हैं आप क्या आपका रिश्ता लेके जाऊं मैं उसके घर पर? बताएं। आई एम सॉरी, मैं दरअसल आपको अपनी बात समझा ही नहीं पा रही जो मैं कहना चाहती हूँ। बात दरअसल ये है कि शाहान का कमरा उस तरफ है और मेरा कमरा है जो वो कॉरिडोर के उस तरफ है। और वैसे भी हम लोग सिर्फ 2 दिन के लिए तो आए हैं यहाँ पर, उसमें भी एक दूसरे से इतना दूर दूर रहें, तो प्लीज एक एहसान कर दे मुझ पे। उन्हें मना भी लिया तुमने? मेरा नाम माहीन है और मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। ये बताओ, उन्हें कन्विंस कैसे किया? काम मुश्किल था? रुको मत बताओ, मुझे पता है। तुमने डेफिनेटली मासूम सी शक्ल बनाकर रोती हुई शक्ल बना ली होगी और शायद थोड़ा सा रो भी लिया हो, है ना? बिल्कुल नहीं, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? मैंने तो बहुत समझदारी के साथ उनको समझाया। मतलब मैंने बड़े आसान से अल्फाज में किसी डिटेल में जाए बगैर उसको पूरी सिचुएशन समझा दी बस। मैं यकीन कर लूं? हाँ, इनफैक्ट मेरे सामने जो आदमी था वो इंतहाई समझदार, जेंटलमैन और सॉफ्ट स्पोकन था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, वो मान गया। दैट्स इट। अभी इनका नाम लिया और देखो वो सामने आ गए। आपको यहाँ देख के बहुत खुशी हुई मुझे। क्या आप लोग जानते हैं एक दूसरे को? जी बिल्कुल, मैं एक शेफ हूँ और यहाँ पर मैं भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ। और शाहान तो पुराना दोस्त है। हम लोग एक ही जगह काम करते थे। लेकिन जब मैंने आपके सामने शाहान का नाम लिया तो आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया। क्योंकि रिएक्शन बनता नहीं था, क्योंकि बहुत अरसे से मुझे इस दिन का इंतजार था। इसी वजह से नहीं बताया बस। मेरे में कोई खास चेंजेस नहीं आए। मैं अपनी सरप्राइज को पसंद नहीं करता हूँ। चलो माहिन। बाय द वे, एक पुराने दोस्त होने के नाते बेस्ट ऑफ लक शाहान। आपको भी बेस्ट ऑफ लक। तुमने उसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। उसने तो हमें अपना कमरा दे दिया था, और दूसरी बात ये कि वो तुम्हारा दोस्त भी तो है। वो मेरा दोस्त नहीं है, वो एक चालाक धोखेबाज आदमी है बस। तुम्हें गुस्सा उस पे इसलिए है ना क्योंकि कंपटीशन है तुम्हारा उससे। वो बात भी है, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है कि तुम इस आदमी से रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए थी। शाहान, ये पता नहीं था मुझे। तुम भी ठीक हो, तुम्हें कैसे पता होता? एनीवे, जो होना था हो चुका। क्या वो बहुत अच्छा शेफ है? वो कोई शेफ नहीं, मतलब आज तक उसने सिर्फ दूसरों का हक मारा है और यहां तक पहुंचा है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम तो उसको आसानी से हरा सकते हो, हिचकिचा क्यों रहे हो? उसकी कुकिंग एक्सपर्टीज की बात नहीं कर रहा मैं। वो एक धोखेबाज इंसान है, इस वजह से मुझे हिचकिचाहट हो रही है। धोखेबाज आदमी। ये इतना बड़ा कंपटीशन है और मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कोई धोखेबाजी करेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे कोई राब्ता रखो, हत्ता के बात करने की भी जरूरत नहीं है। और सुनो, खास तौर पे हमारा मेन्यू उससे डिस्कस मत करना। शाहान, तुम्हें क्या लगता है ये मैं उसे बता सकती हूँ? क्या तुम मुझ पे शक कर रहे हो? माहिन, इस बात को मजाक मत समझो। मैं नहीं चाहता कि तुम उसको सलाम तक करो, समझ गई? ठीक है, अब बात नहीं करूंगी मैं उससे। प्लीज अब तो अपना मूड ठीक कर लो तुम। शाम में मिलते हैं। जब देखो चिल्लाता रहता है मुझ पर, खुद सबसे मिलता रहता है। मैंने मना किया है कभी? बस बहाना चाहिए मुझ पे चिल्लाने का।
ऐसा क्या किया था मैंने? बस जाके बात ही तो की थी। मुझे क्या पता था कि उसे बुरा लगेगा। खुद तो उस रोजीना के साथ पार्टीज में जाता है, घूमता फिरता रहता है। मैंने तो कभी उससे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी, लेकिन मांगनी चाहिए अब मुझे। अब मैं भी उसे कहती हूँ कि हर किसी से अपना मिलना जुलना, घूमना फिरना सब बंद कर दे। हाँ, यही सही रहेगा। और उस रोजीना से भी इसका बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो तो शादीशुदा है। हाँ, शादीशुदा है तो क्या हो गया? फिर भी मुझे शाहान का उससे बात करना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं इतना जेलस क्यों हो रही हूँ? मैं तो जेलस हो रही हूँ, लेकिन शायद शाहान ज्यादा जेलस हो रहा है।